बड़ी उपलब्धि रहेगी। मुझे इस बात को बताते हुए भी खुशी हो रही कि हमारे मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट देश के बड़े राज्य स्तरीय ट्रेवल मार्ट में से एक हुआ है। इस आयोजन में जैसे मैंने पहले उल्लेख किया है, 27 देशों के 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ, 150 से अधिक घरेलू टूर ऑपरेटर्स और 700 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें भाग लेकर इसको ऐतिहासिक बनाया है। यह विशाल सहभागिता मध्य प्रदेश के पर्यटन के प्रति वैश्विक आकर्षण और विश्वास का जीवंत प्रमाण है। मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट के दौरान 4000 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस B2B बैठकों का सफल आयोजन किया जाएगा, जो मध्य प्रदेश के पर्यटन के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा कारोबारी संवाद है। ये बैठकें केवल आंकड़े नहीं, बल्कि उस मजबूत वैश्विक परिस्थिति तंत्र की नींव है जो आने वाले वर्षों में हमारे स्थानीय उद्यमियों को वैश्विक बाजार से जोड़ेगी, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान करेगी। हमारी सरकार का यह दृढ़ विश्वास है कि विकास का प्रकाश प्रदेश के हर कोने तक पहुंचना चाहिए। पर्यटन की अपार संभावनाओं को केवल कुछ बड़े केंद्रों तक सीमित न रखकर हमने ग्वालियर, चंबल, विंध्य और सागर जैसे क्षेत्रों की क्षमता को उजागर करने के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से एक अभिनव श्रृंखला प्रारंभ की थी। मुझे बताते हुए यह प्रसन्नता है कि हमने ये प्रयास किया वो बेहद सफल रहा है और रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में 3500 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। वही रीवा में 3000 करोड़ के निवेश को आकर्षित किया है। इस प्रकार 6500 करोड़ का निवेश इन क्षेत्रों की आर्थिक तस्वीर को बदलने की क्षमता रखेगा। मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट भारत के हृदय प्रदेश अतुल्य पर्यटन संपदा को वैश्विक पटल पर प्रतिष्ठित करने का यह अद्वितीय प्रयास है। यहाँ देश विदेश के पर्यटन विशेषज्ञ, व्यवसायी प्रदेश के आतिथ्य सत्कार से जुड़े लोगों से सीधे मिलते हैं। इसका व्यापारिक संबंधों के माध्यम से जो लाभ मिलेगा और हमारे यहाँ के वन्य जीवों के रोमांच संस्कृति को विश्व की कोने कोने तक पहुंचाने के लिए ये सेतु का काम करेगा। अधिक से अधिक यात्री इस अद्भुत भूमि की यात्रा के लिए यहाँ आए और पर्यटन को ऊंचाइयां प्रदान करे, इसका मुख्य लक्ष्य है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट में प्रमुख निवेशकों के माध्यम से आज भी यहाँ जिस प्रकार से हमको रिस्पांस मिला है वो भी अद्वितीय है। 3665 से अधिक करोड़ के निवेश का आज भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनके कुछ प्रमुख नाम में उल्लेखनीय बताना चाहूंगा। विनायक कालानी ट्रेजर ग्रुप 600 करोड़, होटल एंड रिसोर्ट्स, सुमरध्वज ब्रह्म भट्ट, दी मालवा क्लब इंदौर प्राइवेट लिमिटेड 500 करोड़, होटल एंड रिसोर्ट्स, जगदीश कुमार अरोरा 500 करोड़, होटल एंड रिसोर्ट्स, विवेक लड्डानी बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड 300 करोड़, जितेंद्र सिंह MRBH रिसोर्ट्स 250 करोड़, अनिरुद्ध कांडपाल पोस्ट कार्ड होटल्स 250 करोड़, लग्जरी रिसोर्ट्स मनोज सिंह ऑर्बिट रिसोर्ट्स लिमिटेड 200 करोड़, राजेंद्र प्रताप सिंह ओम साई ट्रेडर्स 125 करोड़, जितेंद्र अंबावानी कॉन्ट्रैक्टर्स 120 करोड़, अभिषेक दुबे अरण्यक रिसोर्ट्स 100 करोड़, पंकज फुलवानी रेनी 100 करोड़, प्रशांत दरियानी असेजा रिसोर्ट 100 करोड़, वैभव गुप्ता श्रेयांश इस्पात 100 करोड़, होटल एंड रिसोर्ट्स बनाएंगे ये दीपक गुप्ता साई को डेवलपर्स 100 करोड़ होटल एंड रिसोर्ट्स, बलराम गोलानी विनायक कंस्ट्रक्शन होटल एंड रिसोर्ट्स में 100 करोड़ रुपए लगाएंगे, अनमोल संजीव विजय चौधरी सैफुद्दीन, कई प्रकार के नाम सब मिलाकर के ये सारे नाम पढ़ूंगा तो ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन ये जो मैंने उल्लेखनीय पहले बताया है, यह विशाल निवेश केवल राशि नहीं, एक वित्तीय आंकड़ा नहीं है, यह हमारी सरकार की नीतियों में और मध्य प्रदेश के भविष्य में देश के निवेशकों का अटूट विश्वास का प्रतीक है। इस निवेश से इन क्षेत्रों में हजारों प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिलेगी। 1-to-1 चर्चा में सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता सुश्री एकता कपूर,
जिन्होंने 5 साल का एमओयू किया है, वो अपनी भविष्य की फिल्में मध्य प्रदेश के साथ जुड़ करके बनाएगी। सुप्रसिद्ध अभिनेता गजराज राव एम रघुवीर यादव, इन्होंने भी हमसे जुड़ने का एक एमओयू किया है। IHCL के EVP परविंदर कुमार और बहुत सारे लोग, अब नाम पढ़ेंगे तो ये आपको लिख करके दे देंगे। कुल मिलाकर के जिस कल्पना से हमने अपनी ये इन्वेस्टर मीट का टेबल मार्ट किया है, जिस प्रकार से रिस्पांस मिला है, ये केवल निवेश का स्थायी नहीं, भविष्य के व्यापारिक संबंधों के आधार पर हमारी जो होटल और रिसोर्ट्स और बाकी प्रॉपर्टियां हैं, उनसे जुड़ करके देश और विदेश के लोग अपने ये नए प्रकार की इस व्यवस्था से जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी नवीन टीवी कमर्शियल द सितारिस्ट की लॉन्चिंग भी आज हुई है, जिसमें अनुष्का शंकर रविशंकर जी की बेटी, जिनने यह फिल्म ओरछा, मांडू, महेश्वर जैसे ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ करके एक संगीतमय आत्मीय यात्रा पर ले जाती हुई ये प्रस्तुति अद्भुत दी है, जिसके माध्यम से दृश्य यात्रा नहीं है, सितार की भावपूर्ण धुनों के माध्यम से प्रदेश की आत्मा को एहसास कराने का एक गहरा अनुभव उनने दिया है। कई प्रकार के समझौते, एमओयू और कई हमने खास करके आर्कियोलॉजी के साथ टूरिज्म का भी एमओयू किया है। कई हमारी प्रॉपर्टी आर्कियोलॉजी के कारण से टूरिज्म के सेक्टर में थोड़ी अटकती है, जैसे उदाहरण के लिए रायसेन का किला हम सबकी जानकारी में। ऐसे कई विषयों को जहां तक हो सकता है, भारत सरकार के आर्कियोलॉजी के मंत्री माननीय हमारे बीच बैठे हैं, उनने कहा ये दोनों के माध्यम से हम जितना अच्छा हो सकता है सब करने का प्रयास करेंगे। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि जो विशेष अनुबंध हनुमंतिया, तामिया, मांडू को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए टेंट सिटी, ऐसे कई प्रकार के और नए नए प्रयोग भी किए गए हैं। 3 सेक्टरों में प्रादेशिक हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करने की ये भी एक नई उड़ान शुरू हो रही है। जैसा कि आपको जानकारी है, इसके 3 सेक्टर, एक पहला सेक्टर इंदौर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, मांडू, महेश्वर, गांधी सागर, मंदसौर, नीमच, हनुमंतिया, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, रतलाम, झाबुआ, नलखेड़ा, भोपाल, जबलपुर के मध्य हवाई सेवा संचालन के लिए। दूसरा सेक्टर भोपाल, मड़ई, पचमढ़ी, तामिया, छिंदवाड़ा, सांची, इंदौर, दतिया, दमोह, ग्वालियर, शिवपुरी, पूनो, ओरछा, गुना, राजगढ़, सागर, होशंगाबाद, बैतूल, टीकमगढ़, जबलपुर। तीसरा सेक्टर जबलपुर, बांधवगढ़, कान्हा, चित्रकूट, सरसी, परसुली, मेहर, सतना, पन्ना, खजुराहो, कटनी, रीवा, सिंगरौली, अमरकंटक, सिवनी, सीधी, मंडला, पेंच, डिडोरी, भोपाल एवं इंदौर के हवाई अड्डों से जोड़कर के चलाने के लिए ये कल्पना की गई है। लेटर ऑफ अवार्ड्स, ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं मान के चलता हूँ इतनी सारी पढ़ूंगा तो ज्यादा हो जाएगी। कुल मिला करके ये जिस प्रकार की कल्पना की गई, ये उस सब के साथ आपके बीच ये साझा करने का मौका आया है। हमारे माननीय मंत्री जी की मौजूदगी में जब ये टूरिज्म की बात कर रहे हैं, तो कल्चर की दृष्टि से भी भारत भवन का और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बीच एक एमओयू हुआ है, जिसके माध्यम से हमारे कलाकारों को भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसी के साथ साथ कल्चर और आर्कियोलॉजी का भी हमारा अपना एमओयू हुआ, जो मैंने टूरिज्म के साथ भी बताया। उम्मीद करेंगे इन सारे कामों के बलबूते पर मध्य प्रदेश इस सेक्टर में आगे बढ़े। मुझे लगता है कि इतना बताना ये आप सबके साथ साझा करना पर्याप्त है। कोशिश करेंगे जो हेलीकॉप्टर की हमारी सर्विस है वो जल्दी से जल्दी आपको जानकारी मिले, ताकि इससे हमारा प्रदेश भी लाभान्वित हो, और इसका प्रयोग के आधार पर ये आपकी जानकारी में जरूर बताना चाहेंगे। अब हमसे पहले अभी जैसे उत्तराखंड भी इस पे काम करता है, लेकिन उत्तराखंड शुद्ध अपने ढंग से करता है, लेकिन हमने सरकार के माध्यम से VGF देते हुए इसको प्रमोट करने का इसमें प्लान बनाया है। जैसे हमारी प्लेन की सर्विस चल रही है, उसी प्रकार से ये हेलीकॉप्टर की सर्विस भी चलेगी। मुझे लगता है इतना बताना पर्याप्त। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।